लगी हुई है पाड़। पाड़ का मतलब है अवरोधक, रुकावट, बैरियर, आगे दीवार खींची हुई है, जा नहीं सकता। इतने खोटे कर्म हुए। तेरे कर्म के आगे बंदे लगी हुई है पाड़, और मात पिता और कुटुंब कबीला नहीं यहाँ की भाल। यहाँ की तरह नहीं है। तो सोचेगा कि वहां तो मेरा माँ है, मेरा पिता है, मेरे साथी हैं, मेरे ये साधन है, ये वहां नहीं है। कवि का भाव है, मात पिता और कुटुंब कबीला नहीं तेरे ये, अड़े की यहाँ की ढाल, रस्ते में लूटें 5। ये माया की जो 5 ये लगी हुई ना, क्या जैसे तृष्णा पैदा होती तो उससे 5, कौन सी 5? इच्छा, परीक्षा, शुभेच्छा, अनिच्छा, ठीक, और माया, ये 5 तृष्णा ये लूट रही है रस्ते में। कहीं इच्छा खत्म हो गई, कहीं इच्छा आरंभ हो गई, कहीं दूसरी चीज की इच्छा हो गई, कहीं अच्छी इच्छा हो गई, कहीं बुरी इच्छा हो गई। रस्ते में लूटें 5 जन। 5 विकार समझ लो, काम के, क्रोध के, मद के, लोभ के और मोह के, इनकी 5 वृत्तियां रस्ते में लूटें 5 जन। ये इच्छा, ये भावना है, ये रस्ते में कैसे लूटेंगी? कर्म किया हो तो साजिद तो रहेगा, आगे जाने के लिए जगह है नहीं। तो तेरे कर्म के आगे बंदे लगी हुई है पाड़, मात पिता कुटुंब कबीला तेरा नहीं रह, यहाँ की ढाल, रस्ते में लूटें 5 जन। अब तो सोच समझ के साथ गलती में जो कुछ, अब तो सोचो, अब तो समझो, अब तो विचार करो, अब तो लाइन पर आओ, अब तो सत्संग का अनुलाभ उठाओ, अब तो अपने अहंकार को खत्म करो, अब तो बकवास बंद करो। कि बहुत हो लिया, कहते थे ना, बहुत बह चुका पानी। आगे देखते हैं। अब तो फिर कहते हैं क्या होगा? देखो भयानक वाणी कहते हैं, राती की गलती नहीं करी, क्या शब्द में लिया, धर्मराज गए, किसके जाना होगा? ये थोड़ी कि तुम तोड़ करके अपने घर छुप जाओगे। धर्मराज के जाना होकर होगी तेरी संभाल, धर्मराज के जाना होगी तेरी संभाल, भजन कर और लाल खंड के गंजर लगा, खाड़ी जागी तेरी खाल, बदन में रुक जा सेल की अड़ी, अब तो सोचे समझे तीसरे नंबर पर क्या फरमाया? धर्मराज के जाना होगा, होगी तेरी संभाल। संभाल का मतलब जांच होगी। कोई आदमी कहीं जाता है, विदेश जाते हैं या किसी हवाई जहाज में सवारी करते हैं, मेट्रो में जाते हैं और कहीं किसी जगह पर जाते हैं जहाँ सुरक्षा के प्रबंध होते हैं, वहाँ पर मशीनें भी लगी हुई हैं, जांच भी होती है। जहाँ सुरक्षा जरूरी होती है, वहाँ कोई जाता है तो वहाँ विशेष रूप से क्या होती है? गहन जांच होती है। इस कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई हथियार तो नहीं है, कोई और हानिकारक वस्तु तो साथ नहीं है। तो धर्मराज के जाना होगा। अब हमारे साथ तो खोटे कर्म बता दी ना पहले ही। पहले तो कहते तेरे कर्म के आगे बंदे लगी हुई है, बाढ़ भी ना पड़ाया, मैं पड़ गए नहीं आया। तो यहाँ क्या कह रही हैं कि धर्मराज के जाने का मतलब यह है कि जब मौत आएगी तो सीधा कहते हैं कि कहाँ ले जाएंगे? उसका प्रतिज्ञावाद लिया है उसने। सीधा किसके पास ले जाएंगे? जीव को यमराज आके धर्मराज के पास ले जाएंगे। वह न्याय करेगा, वहां जांच होगी क्या क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, और तूने क्या किया बुरा, तो फिर सजा में आरंभ होगी।
सजा शुरू होगी फिर। वहां नरकों का भी वर्णन है, कहाँ कितना है। कुंभिपाक नरक तक लिखा है, रो नरक, कहीं कुंभिपाक नरक, तरह तरह के। लेकिन अपने को यह समझना है कि जब जीव जाएगा उसकी जांच होगी। खोटे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं। बुरे कर्म कौन से? वही बुरे कर्म जो इंसान को करने नहीं चाहिए। कौन से कर्म नहीं करने चाहिए? जो इंसान के लिए उचित नहीं है। कौन से उचित नहीं है? माता पिता को सताना, किसी को दुख देना, किसी को परेशान करना, आराम का खाना, किसी का दिल दुखाना, ये सारे खोटे कर्म हैं। समझ गए इस बात को? अपना फर्ज निभाओ, अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाओ, और जो नियम बनाए हैं जिस प्रकार से कल्याणकारी हैं, कुरीतियों को छोड़ करके उन सबको अपनाओ। सत्संग, सेवा, सिमरण, ये उत्तम कर्म है। कहा ना, उत्तम कर्म गुरु की भक्ति, सत्संग करो जरूर, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, हो जामा कसूर, कोई बदलेंगे हरिजन सूर, मनवा तेरी आदत। शराब पी रहा है, खोटे कर्म है कि नहीं है? जुआ खेल रहा है तो कौन सा अच्छा कर्म है? खोटे कर्म है। बाल बच्चे दुखी हो रहे हैं, माता बहनों को परेशान कर रहा है, अपनी धर्मपत्नी दुखी है, अड़ोसी पड़ोसी भी दुखी हैं, मोहल्ले वाले भी दुखी हैं, प्रदूषण भी फैला रहा है, नशा वशा करके नशे विश्व में लिप्त है, ये कोई अच्छा कर्म है? ये सारे क्या हैं? खोटे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं। समझ गए इस बात? तो ये कर्म यदि किया और जांच में आया, पकड़ में आया, तो क्या हुआ? धर्मराज के जाना होगा, होगी तेरी संभाल, लाल खंभ पे बांधा जागा और खिंची उखाड़ी जागी तेरी खाल, बदन में रुक जाए सेल की आनी। अब तो सोच समझ के साल, गलती में जो कुछ बड़ी गलती में हुआ सो हुआ, अब तो सुधार करो। आगे चलो। और लास्ट में क्लियर कर देते हैं एकदम ही, बिल्कुल क्लियर की करने की कोई जरूरत नहीं, क्या करना है वो करो। क्या गई ने वो गई तो गई, जाने दो, उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो? जाने दो उसको। अच्छी चीजें तो पकड़ो भी, कोशिश भी करो। तुम बुराई को क्यों याद कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो, क्यों खोद रहे हो, क्यों लिपट रहे हो, क्यों चिपट रहे हो, क्यों झपट रहे हो? जाने दो, जाने दो, जाने दो। गई को जानी तेरे कर आगे पाखा, गई को कर आगे पाखा, और काट्या जा तो काट मोर सिंह, रमो माया आजा वो बदी तो करी बहुत घड़ी है, अब तो सोचे सवारे बड़ी सोमनी देखिए, अब तो इतना ही कहा, लास्ट फाइनल कह दिया कि जो गया उसको जाने दो, उसका सोच विचार छोड़ करके आगे के लिए तैयारी करो, सुधार करो, आगे से सत्संग सेवा सिमरन में जुड़ो और अपना जीवन उन्नत बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, आगे अपना सुधार और उद्धार करो, बुराइयों को छोड़ दो। यही तो है। और क्या हुआ? अंधेरे से प्रकाश, दीपक का अर्थ क्या हुआ? एक दीपक जलाते हैं, मैंने सुना कि प्रथम में एक दीपक जलाया जाता है, ये बात तो रह गई ना? बताओ किस दिन? तीन दिवाली करते हैं तो बोल नहीं रहे, आप बताओ।
धनतेरस को। ठीक है जी। अब धनतेरस को कितने दीपक? एक। धनतेरस को एक दीपक, दीवा कहो। पहले शब्द दीपावली, दीपावली, पहले इसको समझ लें शब्द को। दीपों की कतार, दीपों की कतारें हो, दीपों की अवली, अवली यानी पंक्ति, कतार, लाइन। दीपावली, दीप जमा अवली, दीपावली। ठीक है जी। और इसको दिवाली भी कहते हैं और दीपोत्सव भी कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? अच्छा, आप बताओ एक दीपक क्यों जलाया जाता है? ये तो किसी ने प्रश्न भी नहीं कर, किसी के ध्यान में भी नहीं आया। धनतेरस को एक तो दीपक जलाओगे और उसको क्या कहते हो पता है? बड़ी दिवाली। वो बड़ी क्यों कहलाती है, किसी ने सोचा आज तक? इसका रहस्य भी आज हम आपको बताएंगे। पुण्य आत्माओं, दीपक एक ही होता है, सूर्य एक ही है, सूरज एक है कि दो हैं? सबको प्रकाशित करता है ना। वह ये शिक्षा देता है कि एक, देखो गाना रोज गाते हो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो एक दीप अब अनेक जलाएगा। प्रथम में एक जलाओगे ना, एक तो जलेगा। एक पहले आप कोई भी काम करोगे, एक पंक्ति में आकर के एक आदमी बैठा, आगे आगे एक बैठेगा, एक ही तो होगा। परमात्मा भी क्या है? एक ही तो है, एक हुआ ना, एक दीपक। फिर दूसरी रोज 5, एक से कितने हो गए? ये माया होगी, एक परमात्मा, फिर 5 सिद्धि पाव जल गगन समीरा, ये होगी। हो गया कि नहीं? उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पुण्य जलाया कौन से? ये जो स्थूल में दिखाई दे रहे हैं, धरती है, आकाश है, पानी है, वायु है, अग्नि है, वही ना 5 तत्व है। देखो निर्माण होता जा रहा है एक से एक। तो अब जीव एक हुआ कि नहीं हुआ? हर एक जीव से पूरा ये पुतला तैयार हुआ कि नहीं नाचा शरीर मानव का। तो एक दीपक, बड़ी दिवाली, वो बड़ा, वही बड़ा है, एक परमात्मा सबसे बड़ा। फिर 5, और फिर 5 से हम क्या हो गए? अनंत हो गए, अनेक हो गए। पूर्वक एको अहम बहुशाम बहु, ऐसी भावना की गई। पूर्वक सबसे पहले मैं क्या था? एक, और फिर क्या इच्छा हुई? बहुशाम बहु, अनेक रूपों में हो गया। तो एक दीपक ने 5 दीपक जलाए और फिर उसने अनेक दीपक जलाए। अनंत दीपक एक नहीं हुए। ये तीनों दीपावलियों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन इस चीज को कोई समझता नहीं कि भाई एक क्यों, फिर 5 क्यों, और फिर अनेक क्यों। फिर तो जितने जलाए जाए उतने जलाओ। हम एक से अनेक हुए कि नहीं हुए? एक से तो ये है कि नहीं? तो ये इसका अर्थ है। ये भी आज आपको हमने सत्संग के आखिर में आपको बता दिया और समझा दिया। ठीक है जी, उसका अर्थ ही बता दिया। प्यार था कि अब आगे के लिए जो हुआ उसको होने दो, गई गई ने जान दे, कर आगे का ख्याल, काटा जा तो काट मोर सिंह, वो माया का जब बदी तो करी, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर ली, अब तो ना करो। पुण्यात्मा अब तो ना करो। अब तो आप अपने आप को माफ कर ही सकते हो। कर दो ना, कर दो माफ अपने आप को कि आज के बाद मैं कोई गंदी चीज अंदर नहीं डालूंगा, आज के बाद मैं कोई गंदा शब्द नहीं निकालूंगा, आज के बाद मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। कर सकते हो, यदि हिम्मत है तो करो। समझ गए इस बात को? सतनाम सत्साई आदिताई।
पाया परम सत्संग स्वामी हे दाता सबको सत्संग, हे दाता सबको सत्संग, हे दाता सबको सत्संग। सत्संग अपनाइए, प्रेम बढ़ाइए, जीवन सफल बनाइए, खुश रहें सलामत, खुश रहें सलामत, खुश रहें सलामत। सतनाम सत्संग।